तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल में MRB सर में। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। अपना ध्यान रखिए और पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड बहुत ही नज़दीक आ गया। आपसे बोर्ड 4 महीना और रह गया है, तो 4 महीने में जितनी तैयारी करनी बन रही है आप तैयारी करते रहिए। हमसे जो तैयारी करवाना बन रहा है हम तैयारी करवा रहे हैं आपसे, है ना। तो पहली बात यह है कि आप डेली पढ़िए, है ना। अब इस समय आलस उलस से मत करिए कि आलस्यपन करे, खाना खाने के बाद सो जाए। तो खाना बाद में खाइएगा, पहले पढ़ाई करिए आप, ठीक है। ये समय समय बहुत आपके पास पर्याप्त नहीं है, समय बहुत ही कम है, इसीलिए पढ़ाई करिए। और हम आपको हेल्प तो कर ही रहे हैं भाई। ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं। अब जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं भाई, ऑफलाइन जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो बताना। 1 मिनट थोड़ा सा, की बत्ती कट गया है लाइन, अभी हम 1 मिनट। ठीक ठीक, थोड़ा सा लाइन कट गया था इसीलिए दिक्कत प्रॉब्लम हुई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो लोग बता दीजिएगा, इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, है ना, इस नंबर पे। जो भी भाई है और जो भी बहन है, अगर पढ़ना चाह रही हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। क्लास 10th, क्लास 9th, केवल 2 ही चलता है ना। अगर चाह रहा पढ़ना तो बता दीजिएगा। चलिए आगे हम आपको पढ़ाना चाहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 4, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया गया था, आज हमें पढ़ना है अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन, है ना, चैप्टर 1। अगर हम बात करें अरिहंत से, तो अरिहंत से हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अरिहंत के बुक से देखेगा, अरिहंत की, तो अरिहंत के बुक से हमें आपको पढ़ा दिया है 4 पार्ट, 4 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर कुमार मित्तल की बुक से देखें तो आपको हमने पढ़ाया केवल 1 पार्ट। देखो, सुबह सुबह सब वीडियो बनाया जाता है, इसलिए खांसी जुकाम सहनी जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, अपवर्तन क्या होता है पहले ये समझिए। अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन होने के लिए किसका जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होता है? अपवर्तन और परावर्तन होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हम तुम जिम्मेदार नहीं होते हैं, जिम्मेदार होता है पृष्ठ। कौन जिम्मेदार होता है? पृष्ठ। ध्यान दीजिए, पृष्ठ 2 तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा अपवर्तक पृष्ठ और एक तुम्हारा होता है परावर्तक पृष्ठ। एक होता है अपवर्तक पृष्ठ, एक होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के नीचे कलई होती है, अपवर्तक पृष्ठ के नीचे कलई नहीं होती है। परावर्तक, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें केवल एक माध्यम होता है, इसमें 2 माध्यम होते हैं, 1 और 2। माध्यम क्या होता है? यानी जहाँ पे प्रकाश होता है, यानी जो एरिया प्रकाश के अंतर्गत आ जाता है, प्रकाश के माध्यम के प्रकाश में आ जाता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश का माध्यम। जैसे ऊपर वाला एरिया देख लो, यहाँ तक कितना भी है, ये पहले प्रकाश का माध्यम है। अब इसमें प्रकाश अगर एंटर कर जाएगा तो दूसरा माध्यम हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता था, जब कोई प्रकाश किरण आती थी तो परावर्तक पृष्ठ टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी। उसी माध्यम का मतलब ये पूरा माध्यम एक ही है, उसी माध्यम में लौट जाती थी। तो जो घटना घटता था उसे हम कहते थे परावर्तन, है कि नहीं। तो उसमें परावर्तन होता था, लेकिन वहाँ पे हमेशा इस पृष्ठ की बात हुई थी। अब आपको परावर्तन नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है अपवर्तन। अपवर्तन के लिए किस पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी हमें? अपवर्तक पृष्ठ की, ठीक है। तो अपवर्तक पृष्ठ जिम्मेदार है।
चलो अब देखो, ये अपवर्तक पृष्ठ है ना, यह क्या तुम्हारा माध्यम 1 है और यह क्या तुम्हारा माध्यम 2 है। 2 माध्यम होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, तो अपवर्तक पृष्ठ से, किससे, अपवर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या करती है, दूसरे माध्यम चली जाती है। अब दूसरे माध्यम देखिए चली जाती है तो फिर समझिए, यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच दिए, ठीक है ना, यह क्या होगा तुम्हारा अभिलंब, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश किरण, उसे जाना कहाँ चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या हुई, सीधे न जाकर अभिलंब से दूर हो गई। या तो हो सकता है, कभी कभी ये भी हो सकता है, पहले अभिलंब खींच ले, इससे जाना चाहिए सीधे। 2 घटना घट सकता है, ये लिखा है जरूरी, माध्यम 1 माध्यम 2। देखिए यहाँ पे 2 बात है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश किया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश किया, लेकिन अब क्या देख पा रहे हैं कि एक अभिलंब से दूर हो रहा है और एक अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है। जाना चाहिए सीधे अभिलंब की तरफ मुड़ गया और अभिलंब से दूर हो गया। इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, इसके जाने का मार्ग यह था, रास्ता तो इसका यह था ना, अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। अब जब विचलित हो गई तो जो ये घटना घटा, इसी को तो कहते हैं अपवर्तन। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब तुमसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए, हम पहले परिभाषा लिखा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश का, मान लीजिए पहले माध्यम में कुछ प्रकाश की चाल है, दूसरे माध्यम में कुछ प्रकाश की चाल है। v मतलब वेलोसिटी और v मतलब वेलोसिटी। v मतलब वेलोसिटी होता है बेग, बेग मतलब चाल, है ना। तो देखिए मान लीजिए पहला माध्यम आपका हवा है और दूसरा माध्यम क्या आपका जल। माध्यम मतलब हवा जल, यही होता है, हवा जल पानी कांच हीरा, यही सब माध्यम है। अब थोड़ा समझिए, हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी कि पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। मतलब प्रकाश सबसे तेज किस में चलेगी। हम कहें अगर आपको दौड़ना है, आप पानी में दौड़िए और पानी से बाहर ज़मीन पर है, ज़मीन पर क्या है आपका, हवा है, तो ज़मीन पे दौड़ेंगे कि पानी में दौड़ेंगे। तो ओबियसली से बात है आप बहुत तेज ज़मीन पर दौड़ेंगे, पानी में तो दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि पानी आपको रोकेगा, दौड़ नहीं पाओगे पानी में। अब दौड़ लोगे भाई तो बिरवान हो, दौड़ नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि उसके कण क्या हो गए, जो बाहर वाले कण, बाहर का कण क्या है, गैस है, उसके कण की तुलना में उसके कण क्या है, बहुत नज़दीक हैं। अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें, उसके कण क्या है, बहुत नज़दीक है। तो इसीलिए हम ज़मीन बहुत तेज़ दौड़ते हैं। अब तुम सोच कर देखो कि जिधर कोई विक्षोभ नहीं, को रोक नहीं रहा है, तो उसमें बहुत तेज़ दौड़ोगे। अब वहाँ पानी आपको रोक रहा है तो आप वहाँ तेज ओबियसली से नहीं दौड़ पाओगे। तो आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा चाल किस में है, हवा वाले माध्यम में है, जहाँ पर दौड़ो तो भाई वातावरण है यहाँ पे। और सबसे कम किस में तुम्हारी चाल हो गई, पानी में कम हो गई चाल। तो हम कहेंगे भैया प्रकाश आएगी यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, तो बहुत तेज़ हवा में आएगी, लेकिन पानी में जाते ही उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चाल के मतलब उसकी गति कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। वेग में क्या हुआ, परिवर्तन। वेग में क्या हो गया भाई, परिवर्तन। तो इसका एक और परिभाषा दे सकते हो आप कि जब कोई प्रकाश की चाल, जब कोई प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको आगे लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र बना लेना बढ़िया से। जबकि प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे टकराई और इसे जा जाए सीधे और अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। अच्छा, ये पहला चित्र हो गया। हो सकता है यह विलंब से दूर हो सकता है विलंब के पास हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो किरण आती है उसका नाम क्या है? आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण। हालांकि आपको अपरावर्तन पढ़ाया गया होगा इस चीज बढ़िया से। और उसी माध्यम प्रवेश करने वाली किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में अपवर्तित, एक उसी माध्यम में नहीं, दूसरे माध्यम में। और ये क्या खींचा गया? ये कौन सा बिंदु है? ये इसे कहते हैं आपतन बिंदु। और यह क्या है आपका जो खींचा गया इस तरह से आपतन बिंदु पे डाला गया लंब? आपतन बिंदु डाला गया लंब अभिलंब। और यह क्या है आपका? यह है आपका अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण। इसे अंग्रेजी में कोण आई दिखाते हैं। और यह बना कोण आपको क्या होगा? यह वाला, यह होता है यहाँ से अभिलंब और, है ना, ये पूरा अभिलंब है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। इसे कोण आर से प्रतीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा। आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण। यह तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक यह तुम्हारा कोण आर होगा। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण लिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच इतना हमने लिया आपका अपवर्तन कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यह है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच बना कोण, यानी वास्तविक आपतित किरण, वास्तविक यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण
है ना। आभासी आप कह सकते हो, आभासी आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण होता है। डेल्टा एम से लिखते हैं, इसे कहते हैं विचलन कोण। यानी जो यह वाला है ना, इसे कहते हैं डेल्टा एम विचलन कोण। ये क्या हो गया, विचलन कोण। ये डायग्राम को पता होना चाहिए कौन क्या है कौन क्या है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो हमारी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखोगे तो यह पूरा कोण, यह पूरा कोण कितना हुआ भाई, ये पूरा कोण कितना हुआ, आर प्लस डेल्टा एम, आर प्लस डेल्टा एम। अच्छा, वो सब दिख ही रहा है कि अगर पूरा यहाँ से लेंगे हो जाएगा। चलो हटाओ इस चीज़ को, है ना। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, आप बताओ मैं, यहाँ तो आया कि नहीं आया पूरा। अगर आ गया तो इसका एक और परिभाषा लिखो, या करके, या अरे जब भाई कोई प्रकाश के एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम एक, माध्यम दो, माध्यम एक, माध्यम दो, यम से मीडियम होता है, मीडियम मतलब माध्यम, इसीलिए यम से लिखा जाता है ना। जब कोई प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, उसका वेग में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। बाकी चित्र यही रहेगा। देखिए पेपर परिभाषा लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है, और अगर ये लिखना चाहो तो लिख देना, उसमें भी चाहो या ना चाहो बना के, या चित्र बना दोगे, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, देखिए लिख दोगे तो बढ़िया बात है, कौन क्या है हर चीज़, है ना। तो यह दोनों परिभाषा लिख लीजिए, है ना। वीडियो रखकर हम इसे मिटाने जा रहे हैं। अब भाई अपवर्तन के, अच्छा आप लोग देखे होंगे, यह सब शुरुआत में ही बताते हैं कि हम बाद में बताते हैं चीज़ को। यह कोई जल है, किसी बीकर में कोई जल रखा गया है। बीकर का मतलब कांच का बना कोई बीकर है, ताकि इसमें पानी रखा हमें दिख रहा है, कांच का बना हुआ है ना, जो बड़े लोग पीते हैं कांच में पानी, उसमें करें। अब इसमें मान लीजिए आप किसी डंडे को डाल देते हो तो क्या होता है, ये डंडा आपको इस तरह दिखाई देता है, मुड़ा हुआ। ये कैसे दिखाई देता है तुम्हें, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों, इससे तो जाना चाहिए, इसे सीधे होना चाहिए भाई, सीधे डाले सीधा होना चाहिए। लेकिन आप पानी में कभी जाल के डंडा को देखना, या बॉटल ले लेना बढ़िया से, है ना, और उसमें डंडा या पेन को डाल के देखना, देखने के बाद थोड़ा सा दूर से अगर देखोगे तो दूर से देखोगे तो वो डंडा आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। मुड़ा हुआ होने के कारण है कि भाई जब कोई प्रकाश किरण एक दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। वो बात की बात है, आपको समझ में आ गया कि वह उसके में विचलन हो जाता है, मतलब अपने उसके मार्ग में क्या होता है, विचलन होने का कारण है माध्यम। क्या है, माध्यम। तो वही सब बताएं। तो किस वजह से यह आपका मुड़ गया, तो कहेंगे सर प्रकाश का अपवर्तन हुआ यहाँ पे। आप रेगिस्तान में गए होंगे जरूर, नहीं गए होंगे रेगिस्तान, कोई नहीं गया है रेगिस्तान में, जो गया होगा गया होगा। तो रेगिस्तान में कभी देखोगे कि दूर से, बहुत गर्मी के मौसम में, ठीक है ना, बहुत जब गर्मी होता है तब देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा महसूस होगा कुछ दूरी पे रेगिस्तान में पानी है, रेगिस्तान में कुछ दूरी पे पानी है। तो वह व्यक्ति भाई देखता है, जाने के बाद वहाँ दौड़ के, तो वह पानी होता ही नहीं है, पानी होता नहीं है। कभी कभी ऐसी भी होती है कि सड़क बहुत ही सड़कों पे तेज़ धूप होने के कारण, गर्मी में तेज़ धूप होने के कारण चमक, तो वहाँ पे सड़कों पे आपको दिखाई देता है कि पानी है सड़क पर। ऐसा कोई फील जरूर किए होंगे कि सड़कों पे कुछ दूरी बाद हमें क्या दिखाई देता है, पानी। लेकिन पानी वास्तव में होता नहीं है, वास्तविक बात है कि वह अपवर्तन वहाँ हुआ है, ठीक है ना।
रेगिस्तान में मरीचिका है, ठंडे प्रदेशों में भी, ठंडे प्रदेशों को मरीचिका कह लेती है। मरीचिका हो गया, या जल हो गया, रेगिस्तान में हो गया, ये सब ना वहाँ पे अपवर्तन को बताता है। तो क्लियर बात हुई कि नहीं? यहाँ पे किस वजह से मोड़ी? भाई प्रकाश का अपवर्तन हुआ यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन हुआ। तो क्लियर हो गया होगा अपवर्तन। चलो अब अपवर्तन के प्रकार लिखते हैं। अपवर्तन के प्रकार तो क्या था? चल जा भाई, ठीक। अपवर्तन के प्रकार, देखिए भाई, अपवर्तन के प्रकार होते हैं वह दो प्रकार का होता है। अपवर्तन कितने प्रकार का होता है? अपवर्तन दो प्रकार का होता है। अपवर्तन के प्रकार नहीं भाई साहब, नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला समझिए, ये क्या हो गया आपका? अपवर्तक पृष्ठ, परावर्तक मत कहना। माध्यम 1, माध्यम 2, यह अभिलंब हो गया, अपवर्तित किरण होगी। इसे जाना चाहिए सीधे। चलिए, यह क्या है? आपतित किरण, यह क्या है? अभिलंब, और यह क्या है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं, है ना? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही है। आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर लिख सकते हो आप, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है भाई? यह अभिलंब और यह आपतित किरण, इसके बीच बना कोण क्या है? कोण आई, और यह क्या तुम्हारा? कोण आर। तो दूसरे नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन स्नेल का नियम क्या हो तो लिखना होगा ना। क्या दिया है? क्या नियम है स्नेल का? अपवर्तन का दूसरा नियम है स्नेल का नियम। लेकिन स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल एक वैज्ञानिक हैं, है ना? उन्होंने ये नियम दिया है, इसलिए हम स्नेल का नियम कहेंगे। तो उन्होंने क्या लिया? अच्छा, साइन इसका आई, साइन आई बटे साइन आर, जब इनका डिवाइड किया उन्होंने, यानी इसका आपतन कोण और इस अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात लिया, तो उन्हें एक नियतांक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? नियतांक। और इसी नियतांक